पीर तुमने कहाँ बैठा रखा है? मैंने नहीं बैठाया। हाँ, भाभी ने बैठाया। भाभी ने बैठाया? हाँ, मैं तो गलत है ये। मैं आज दिन तक नहीं माना। आज दिन अरे अब अपने महावीर हैं तो तुम पीर का क्या करोगे बेजूली में? तो उसको वो मर गया, भाई भी मर गया। पूरा घर बर्बाद हुआ है उसी के कारण। हाँ, हाँ, तो वो भाभी को उसका भाई का किया करे मैंने किया, और मेरे तो अपनी तुम्हारी भाभी आ सकती क्या धाम? नहीं आ सकती। वो तो नहीं मानती, वो मरेगी, उसको उसको लुटा दूंगा, पीर को बंदी में डाल दूंगा। हाँ, वो भाभी आपके यहाँ पर हम सेना तभी भेजेंगे जब पीर भाई साहब खिसक जाएंगे। वो भाभी मरेगी, सब जाएगी। अरे आप टेंशन ना लो, पहले ही निकालना है पीर को। पर वो मेरे बच्चे को, छोटे बच्चे को वो रखा हुआ है, तो वो भाई मर गया, सब उसका काम मैंने किया। अंत्येष्टि आपने की? तो ये भाभी की बुद्धि खराब है क्या? भाभी ने सब मेरे बर्बाद कर दिया, पूरा घर तुम्हारा बर्बाद इस पीर के कारण हुआ है। बुरा ना मानना, हम बिल्कुल सच। जो तुम्हारे भाई की मौत हुई इसी के कारण हुई, तुम्हारी भी तबीयत खराब इसी के कारण, भाभी की भी मति खराब इसी के कारण, दिमाग उच्चाटन भी उसी के कारण, तुम्हारे पाँव में पीड़ा भी बनी इसी के कारण, सिर पर भी बोझ बना इसी के कारण, जकड़न बनी इसी के कारण, आज तक उन्नति नहीं हुई इसी के कारण, सब आर्थिक तंगी से जूझ रहे इसी के कारण। आपके घर पर बालाजी पूजने चाहिए, उन्हें महावीर कहते हैं। हम सनातनियों को दूसरों के बाप को अपना बाप नहीं बनाना है। मैंने तो आज दिन तक नहीं माना गुरुजी। हाँ, आज दिन तक नहीं माना मैंने। उसको बिल्कुल भी ना मानना। कभी नहीं मानूंगा मैं। गुड। वो उसने बोला तू उसको मान, नहीं, मैं बोलो फिर उसी को मानूंगा, इसको नहीं मानूंगा। पहले जब मेरा बच्चे की शादी हुई तो उसने बोला था, मैं बोले नहीं मानूंगा। फिर भाभी ने मेरे को ऐसा रखा तो छोटे वाले छोटे को गोद में रखा है, इसके लिए दोनों ओर से फंस गया। घर की हासी हुए, इसके लिए मैंने वो सब काम किया। गुरुजी तुमने पूजा क्या की? पूजा तो उसकी मैंने तो एक अगरबत्ती की अभी तक नहीं लगाई मैंने उसको, हाँ, अभी तक उसको और नहीं। बेटा? बेटा बेटा तो नहीं करता कोई। मेरा दोनों दो लड़का है, उसको नहीं पूछता है, दोनों मेरे साथ सेफ ही रहते हैं। उनकी बुद्धि उल्टी है, छोकरे की भाभी की। भाभी को अच्छा भगवान करे कि उनको सद्बुद्धि आ जाए, सब बर्बाद करने पे तुली है। खैर, हम अपनी तरफ से तो उपाय कर ही रहे, हमने गुरुजी से संवाद किया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके घर पर सेना पहुंचे। आप भर 1% उनकी तरफ कोई श्रद्धा ना रखना, आप रखो भगवान की तरफ रखो, बालाजी, हनुमान दादा, बस काली माता, भैरव दादा, इनको मानो। उसने मेरे को बोला तू मान इसको, मैं बोला नहीं मानूंगा, भैरू जी को, हनुमान जी बहुत बढ़िया, सही जवाब दिया। अभी तक नहीं माना। न उसके मानो, लिए मेरी बर्बादी गुड, चालू हो गई। वो हम पे छोड़ो। कब से मेरी बर्बादी चालू। कोई भी प्रयोग आपके ऊपर नहीं चलेगा, उसका कोई भी साइड इफेक्ट आपके ऊपर नहीं होगा, और वो कितना भी जोर लगा ले, हम ये बहुत अभिमान में नहीं, अपने गुरु के भरोसे पर कह रहे हैं कि वो जिसकी दम पर आपको धमकी देती हैं, वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। जाओ, आशीर्वाद है, बाल बांका नहीं कर पाएगा। और हाँ, हम यदि मूड, हमारे गुरु यदि मूड में आ गए तो उनको नचवा देंगे, डांस करवा देंगे। हाँ, भगवान जय जय करें, खुश रहो, तुम टेंशन ना लो, और आज से अभय रहना, तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। रोजी रोटी नहीं, धंधा नहीं चलता, कुछ भी धंधा भगवान, और फिर मरे लोगों से क्या डरना, जिंदा आदमी तो कुछ बिगाड़ नहीं पाता। नहीं डरता, मैं उससे नहीं डरता, मेरी रोजी रोटी नहीं चलती। व्यापार पर कृपा हो, रोजगार पे भी कृपा हो, एकता भी हो, पाँव का दर्द भी ठीक हो, आर्थिक उन्नति भी हो, नस की समस्या भी ठीक हो जाए, बच्चों की बुद्धि भी ठीक रहे, धुआं धक्कड़ भी बंद हो जाए, घर में सुख भी बना रहे, भक्ति में मन भी लगा रहे, और कभी श्रद्धा भी ना भगवान के प्रति घटे, ऐसा आशीर्वाद है। और हाँ, तुमको वाहन लेने का आशीर्वाद दे रहे हैं हमारे गुरुजी, हम नहीं दे रहे, सन्यासी बाबा। जल्दी वाहन तुम्हारे घर पे आने वाला है, और भगवान ने चाहा तो उसी से धाम आओगे। जय जय हो, खुश रहो।
श्री बागेश्वर धाम की। कहां से हो भगवान? वारकरी संप्रदाय है क्या? वाह। जगत गुरु संत श्री तुकाराम जी महाराज की। आई तुल्या भवानी की। बागेश्वर धाम की। संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज की। जय भवानी, जय शिवाजी। कहाँ रहते हैं? तर मुड़े, कर बूढ़े, पनवेल। पनवेल, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। अब भले ही चाहे जहां रहो पर पनवेल ठीक है। पनवेल तो यही है ना पास में। हम कभी गए उस तरफ? नहीं गए। मराठा हो, बहुत अच्छा। विनोद कर रहे हैं हमारे हो। बागेश्वर धाम की। बोलो क्या समाधान चाहते हैं? बेटा के बारे में क्या चाहते हैं? शादी हो गया तो हमारे चली गई 2 साल हो गए उसके बाद वो चली गई क्योंकि वो कुछ नहीं कर सकी लड़के लिए। उसके साथ का भी सोना मेरा सोना सब कर्जा कर दिया उसने। गया ये काम क्या करता है? ड्राइविंग करता है, गाड़ी चलाता है, कंपनी में गाड़ी चलाता है, गाड़ी भी बीच में ये बिगड़ भी गया था। नहीं वो ऐसा ही पहले से उस मन में क्या है एक चल रहा है समझता नहीं, कुछ बोलता भी नहीं। अंदर ही अंदर घुटता रहता, परेशान रहता, गुमसुम बना रहता, कुछ भी जो है सामने व्यक्त नहीं करता। आपका बेटा बताता भी नहीं और कुछ ना कुछ करता रहता और कब क्या कर देता पता ही नहीं चलता। कब गहना ले जाए, कब सामान ले जाए, कब किससे उधार उठा ले, कब किससे कर्जा कर ले, पता ही नहीं लगता। अब वर्तमान में ये पैसा जा कहाँ रहा, ये बड़ी दिक्कत। हाँ हमने ऐसे ही कुछ लिखा, पहले लिखा शिव भक्ति गुरु भक्ति बनी रहे, आप दोनों का स्वास्थ्य ठीक हो जावे। बहुत ज्यादा विघ्न और मानसिक दबाव बेटा के कारण आप झेल रहे हैं। बेटा की अर्जी लेकर के आए हैं, बेटा को लेकर चिंतित हैं। उसका घर टूट गया, पत्नी चली गई, मना स्थिति विचित्र है, गुमसुम बना रहता, पता नहीं धन व्यय कहाँ कर रहा। उसने संपत्ति भी बेच दी, वह कहाँ गई पता नहीं लग रहा। खोया हुआ साम्राज्य, खोई हुई संपत्ति वापस प्राप्त होगी, बुद्धि उसकी ठीक होगी, चिंता ना करो, वो बालक ठीक हो जाएगा और आपका बेटा सतमार्ग पर आएगा। आशीर्वाद है। फोटो चाहिए। गहने आपके भी बेचे? हाँ सबके उसके साथ के भी और हमारे भी बेच। इसने कहीं रुपया लगाया था। वो बोलता नहीं किधर लगाया कैसे। बोलता नहीं मेरा पूरा का संपत्ति ऐसा पर निकल 4 गाड़ी थी वो भी गई। लड़की कैसे रहेगी वो चली गई, बहू नहीं रहेगी। वो तो मुश्किल है।
वो खींच डाला है इसने तो। ऐसे वो ठीक होएगा। हम हाँ, ठीक होने की गारंटी है, इसमें समय लगेगा साम्राज्य संपत्ति पाने में। हमने पत्नी वाला ही निकाला है कि पत्नी वाला क्या होगा, तो हमारे गुरु ने इसमें लिखवाया कि पत्नी का वापस आना कठिन है, वो तलाक चाहती, वो तलाक चाहती है, तो उसका वापस आना कठिन है, तलाक चाह रही है, और चूंकि वो कागजी कानूनी विधि पे उतर गई है, अब उसका वापस लौटना बहुत मुश्किल है। तो पहले हम बालक को ठीक कर लें, बालक को बचा लें, ऐसा हम उपाय प्रयत्न कर रहे हैं। आप अपने घर पर सरसों के तेल का 11 दिन का अखंड दीपक जलाएंगे, हनुमान दादा बालाजी के नाम से जलावेंगे, और घर पर देवी के नाम से नारियल रखेंगे। आप उसका प्रिंट आउट फोटो अगली बार में हमको दे देना। धाम की अनवरत आपको मंगलवार की पेशी करनी है। पेशी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में भी कर सकते हैं। सेना पहुंचेगी, पहले उसकी बुद्धि का परिवर्तन होगा, इसके बाद ये धीरे धीरे विषय सब उसके निपट जाएंगे। हमें बालाजी पर भरोसा है, जाओ, आशीर्वाद है। बात एकदम सही। पेशी वो पंडित जी आपको समझा देंगे, आने को पेशी के। दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की। रामचंद्र भगवान की। बोलो क्या बात, पूछो। अच्छा, इनको दिक्कत है, बहन को, ठीक है, और कोई बात? बस पढ़ो। आपका मन कृष्ण भक्ति में सदैव लगा रहे तथा आपकी बहन को प्रेत की परेशानी है, बाधा सताती है, बहुत ज्यादा बीमार रहती है, परिवार पर कृपा होगी, इनकी बाधा दूर हो जाएगी, आशीर्वाद है। यही है, मुट्ठी बांध लो। शरीर में बोझ बनता, सिर पर भी बोझ बनता, कंपन भी बहुत होता, कई जगह दिखवा भी लिया, लाभ नहीं हुआ, नेगेटिव ऊर्जा बहुत परेशान करती। कल प्रेत दरबार लगना है, कल बैठना, और कल 5 लौंग लेकर के आना, हम उपाय करेंगे, लाभ होगा, आशीर्वाद है। कंट्रोल है, रोग बिल्कुल ठीक, हाँ बिल्कुल ठीक। इन्फेक्शन भी है थोड़ा, सिर का बोझ भी ठीक हो।